ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरी निज आत्मा उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे है। उस महान प्रतीक योग को धारण करो जिसको धारण करने से समस्त संसार बिना हानि उठाए आपका अनुगमन करता है और स्वास्थ्य, शांति एवं सुव्यवस्था को उपलब्ध होता है। मनुष्य के जीवन की दो व्यवस्थाएं हैं, अर्थात दो उसकी धाराएं हैं। एक जो बाहर के जगत में मनुष्य को जोड़ती है और दूसरी धारा जो मनुष्य को एक अपने आंतरिक अंतस के जगत से जोड़ती है। इस प्रकार से हम जीवन को उस एक समग्रता के रूप में, उसके पूर्ण एक अस्तित्व की सुगंध के रूप में यदि अनुभव करना चाहें तो मनुष्य एक संतुलन सदैव और सदैव अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहा है। अर्थात जब कभी इस सृष्टि में मनुष्य शिखर को उपलब्ध होता है तो उसके पीछे ज्ञान और कर्म दो इस प्रकार के आयाम हैं जिससे उसकी मंजिल उसको प्राप्त होती है। और दोनों ही हमारे जीवन के एक उस आंतरिक अनुभव से जुड़ी हुई आंतरिक अवस्थाएं हैं जिसको प्राप्त करना मनुष्य के लिए अत्यंत पुरुषार्थ की अपेक्षा रखता है। ज्ञान जिसको आप ज्ञान कहते हो वो मात्र एक धारणा है। ज्ञान जिसको आप ज्ञान कहते हो एक विचारधारा है, एक समाज की परंपरा है। इसलिए मनुष्य के जीवन में कोई रूपांतरण, कोई क्रांति नहीं होती। ज्ञान का अर्थ है कि सूर्य उदित होता है तो अंधकार मिटता है। ज्ञान का अर्थ है कि आपके जीवन में तत्क्षण रूपांतरण हो। जिस कर्म के करने से जीवन में मनुष्य के तत्क्षण आनंद की, शांति की, प्रेम की वर्षा होने लगे तो सोचो अब ज्ञान प्रकट हुआ। जिस कर्म के करने से तत्क्षण मनुष्य में सैक्रिफाइस, त्याग का, निष्कामता का भाव प्रकट होने लगे तो सोचो कर्म हुआ। लेकिन जो ज्ञान मनुष्य की अंधकार को ना मिटाता हो, जो ज्ञान मनुष्य के दुख को दूर ना करता हो, जो ज्ञान मनुष्य को मुक्त ना करता हो, तो नाम मात्र कोई ज्ञान है, उसे ज्ञान कहने का कोई औचित्य ही नहीं है। इसलिए हम अपने जीवन में इस रूपांतरण से, क्रांति से सदैव दूर ही बने रहते हैं। उसके कई कारण हैं। यदि संसार की तरफ आप अभिमुख हैं, संसार को भोगने के लिए, संसार को पाने के लिए, अतृप्त इच्छाओं को, कामनाओं को पूरा करने के लिए यदि आप आतुर हैं तो ज्ञान आपका दुश्मन है, उसकी तरफ को आप हाथ ना बढ़ाएंगे। जैसे अग्नि है, हाथ जला डालेगी, जीवन को जला डालेगी, उससे दूरी बनाए रखना ही पड़ता है। तो ज्ञान अग्नि है। जो व्यक्ति संसार की तरफ अभिमुख है वो ज्ञान से सदैव बचना चाहेगा।
ऊपर ऊपर से ऐसा भी पाखंड करेगा कि वो मंदिर भी जाता है, शास्त्र भी पढ़ता है, गीता का पाठ करता है, दान भी देता है, बाहर से आयोजन तो सब करता है, लेकिन ज्ञान से दूरी बना करके रखता है, क्योंकि फिर झूठ नहीं बोला जा सकता, शोषण नहीं किया जा सकता, धन नहीं बटोरा जा सकता, हत्याएं नहीं की जा सकती, राजनीति की सत्ता नहीं हथियाई जा सकती। इसलिए धर्म के साथ मनुष्य सदैव सदैव दूरी बना करके रखने की चेष्टा करता रहा, क्योंकि धर्म आपको शांति देगा, आनंद देगा, अच्छा स्वास्थ्य भी देगा, लेकिन संसार की दृष्टि से आपको जो चाहिए वो नहीं देगा। तो मनुष्य के मन की पहली प्राथमिकता है, उसे सम्मान भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, पद भी चाहिए, मैं श्रेष्ठ हूं, इस प्रकार की धारणा समाज से मिले, वह आकांक्षा भी चाहिए। तो अधिकांश हम क्या करते हैं कि एक तरफ से पाखंड आरंभ कर देते हैं कि धार्मिकता के वस्त्र भी पहन लेते हैं, ज्ञान का त्याग का हम अपने जीवन में ऊपर से एक पाखंड भी अपने ऊपर थोप लेते हैं, ताकि हमें लोग सज्जन समझें, श्रेष्ठ समझें, ज्ञानी समझें, उसका भी आयोजन करते हैं। तो अंदर तो अंधकार ही बना रहता है और बाहर हम प्रकाश की एक व्यवस्था और धारणा समाज को देते रहते हैं। इसी को हम कर्मकांड कहते हैं। कर्मकांड का अर्थ है कि अंदर में कोई अंतस में प्रकाश भी नहीं, कोई चेतना भी नहीं, कोई वैराग भी नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा मनुष्य प्रदर्शित करता है कि वस्तुतः ज्ञान की तरफ को जा रहा है। इसे प्यास है धर्म की, परमात्मा की चाह है, लेकिन ऐसी उसके प्राणों में प्यास होता नहीं। तो हम दो प्रकार से जी सकते हैं, एक व्यवहार से, एक अंतस से। व्यवहार का मतलब है कि बाहर से हम सब प्रकार से सज्जनता का आयोजन करते हैं, अंदर से दुर्जन बने रहते हैं। व्यवहार का मतलब है हम बाहर से त्याग दिखाते हैं, अंदर से पूरा मोह आसक्ति बनी रहती है। बाहर से हम प्रेम का एक आडंबर करते हैं, अंदर घृणा बराबर बनी रहती है। बाहर से व्यवहार से दिखाते हैं अहंकार नहीं है, लेकिन अंतस में उसके अंदर अहंकार बराबर बना रहता है। इस प्रकार की विडंबना के साथ, इस प्रकार की प्रवंचना के साथ मनुष्य जब समाज में जीता है तो पाखंडी हो जाता है। तो ज्ञान अग्नि है, वो जला डालेगी, तब आप संसार में इस प्रकार की लूटपाट ना कर सकोगे, इस प्रकार से घृणा का और अहंकार का जीवन में समावेश नहीं कर सकोगे। तो संतुलन का अर्थ है कि ज्ञान और कर्म दोनों एक हो जाए। जो आपके ज्ञान में है वो आपके कर्म में भी दिखाई पड़े, और जो कर्म में है वो आपके अंतस से जुड़ा हुआ भी दिखाई पड़े। दोनों एक दूसरे के साथ जब एक रस हो जाते हैं, तब मनुष्य के जीवन में आनंद की वर्षा होती है। तो अधिकांश दुर्भाग्य से जो मनुष्य होते हैं वो कर्म ही करते हैं, और जब कर्म ही करते हैं तो ऐसा कर्म मनुष्य के लिए अधोपतन की ओर, विनाश की ओर, मृत्यु की ओर ही ले जाता है। क्योंकि कर्म का मतलब है तुम्हारी दृष्टि में एक आकांक्षा, एक इच्छा, कुछ पाने की, कुछ होने की। तब कर्म वस्तुतः तुम्हारे लिए जीवन की नाव को डुबाने का काम करता है, उसे तैराने का नहीं। और वस्तुतः अब तक जितने भी आपने कर्म किए हैं, सभी कर्म ऐसे ही हैं जो अंधकार की ओर ले जाते हैं, जो कि आपको बंधन की ओर ले जाते हैं। क्योंकि कर्म के साथ जब ज्ञान जुड़ जाता है, तब उसको पंख मिल जाते हैं उड़ने के लिए।
लेकिन तुम्हारे कर्म के साथ कभी ज्ञान नहीं होता, वासना होती है। इसलिए प्रत्येक कर्म जब आपको दुख में ले जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। कर्म आपके जीवन को अत्यंत दुख में, घृणा में डाल दे तो कोई आश्चर्य नहीं। तो इसलिए प्रत्येक कर्म आपको अतृप्त करता है, दुख की ओर ले जाता है। इसलिए मनुष्य संसार में बार बार यही कहता है कि यहाँ दुख ही दुख है, जन्म लेकर के कुछ सुख पाया नहीं, ये सृष्टि नहीं होती तो अच्छा होता, भगवान ने हमें बनाया ही क्यों है। ये लोग नहीं जानते कि सृष्टि तो आनंद है, सृष्टि तो एक मोक्ष का, परमात्मा को अज्ञान से मुक्त करने का साधन है। लेकिन दोष हमारा है कि हम कर्म की आत्मा को नहीं जानते कि वो हमें किस प्रकार से मुक्त कर सकता है। तो अधिकांश जो आप कर्म करते हैं, कर्म के साथ साक्षी नहीं होता। जो कर्म करते हैं उसके साथ कर्तापन का भाव मिट जाए, ये भाव नहीं होता। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने जो बार बार इस प्रकार से गीता में दोहराया है, उनका कर्म का करने का एक बड़ा रहस्य है। यदि कर्म के साथ कर्तापन मिट जाता है तो तत्क्षण वासना समाप्त हो जाती है। फिर कर्म का फल भविष्य में नहीं, फिर कर्म का फल वर्तमान में ही प्राप्त हो जाता है। जैसा कि अभी आपने यज्ञ किया है, इस यज्ञ का फल तत्क्षण अभी प्राप्त हो जाता है। जब इदम नामम, ये मेरा नहीं है, ये सैक्रिफाइस हो जाता है, ये समर्पण हो जाता है, तब कर्म का फल तत्क्षण मिलता है। जिस कर्म में समर्पण है, मेरे का, अहंकार का भाव नहीं है, ऐसा कर्म अभी और यहीं आपकी आत्मा को हर्षित करता है, आत्मा को तृप्त करता है, भविष्य के लोभ की आकांक्षा को समाप्त करता है, मरने के बाद मिलेगा ऐसी धारणा और अंधकार को इनकार करता है। इसलिए जो लोग कर्म के रहस्य को जानते हैं, उनका कर्म अभी और यही मुक्ति है, भविष्य में मुक्ति होगी ऐसा नहीं। यदि साक्षी से ज्ञान के साथ कर्तापन के भाव से मुक्त होकर के कर्म किया गया है, तो ऐसा कर्म मनुष्य के समस्त दुखों को दग्ध कर देता है। कर्म के कारण दुख नहीं होता, कर्म के साथ वासना है इसलिए दुख होता है। कर्म तो बच्चे भी करते हैं लेकिन उन्हें कोई दुख नहीं होता, कर्म ज्ञानी भी करता है, उन्हें भी कोई दुख नहीं होता। संसारी व्यक्ति को कर्म के साथ दुख ऐसे चला आता है कि जैसे कि तुम्हारे शरीर के साथ तुम्हारी परछाई चली आती है। तो सीधी सी बात यह है कि समझ लेनी जैसी कि हम इस संसार में केवल अपने जीवन में वासना का ही विस्तार करते हैं, मृत्यु का ही विस्तार करते हैं, और उसके पीछे महा अंधकार अज्ञान यही छिपा है कि हम कर्म के रहस्य को जानते नहीं। तो यज्ञ जैसे आपने कर्म किया है, इदम नामम, ये मेरा नहीं है ऐसा कह करके आहुति दी है, उसका क्या अर्थ है? दो प्रकार के कर्म है, एक व्यक्तिगत कर्म और एक सार्वभौमिक कर्म। व्यक्तिगत कर्म वह है कि जो व्यक्ति अपने अहम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए करता है, और सार्वभौमिक कर्म वह है कि जो पूरे अस्तित्व के लिए, पूरे संसार के लिए करता है। यज्ञो ही वही श्रेष्ठ कर्म, यज्ञ संसार में श्रेष्ठ कर्म है, यज्ञो ही श्रेष्ठ कर्म। उसका अर्थ क्या है, वस्तुतः उसकी अंतरात्मा क्या है,
इतना बड़ा उसको महत्व क्यों दिया गया है? उसके पीछे रहस्य यही है कि आप ये ऐसा कर्म है कि जो मनुष्य को अभी और यहीं पूरे ब्रह्मांड के साथ, त्याग के साथ, प्रेम के साथ जोड़ता है। अब यहाँ अग्नि प्रज्वलित हुई और सभी दिशाओं में हवा के साथ बह गई। अब ये सुगंध उठी यज्ञ कुंड से पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। आप अपने घर की चारदीवारी में इसको बंद करके नहीं रख सकते। ये सुगंध अब पौधों को, पक्षियों को, जानवरों को, दुश्मनों को, मित्रों को, सभी को पहुंच गई है बिना पहुंचाए। ऐसा कर्म जिसके करने से सारा संसार आह्लादित होता है, अभय को प्राप्त होता है, प्रेम को प्राप्त होता है, सब लोगों को आनंद और शांति की उपलब्ध होती है। ऐसा कर्म ही यज्ञो वे श्रेष्ठ कर्म, यही श्रेष्ठ कर्म है। तो जब यज्ञ करते हैं तो उसकी सुगंध सभी तक पहुंचती है। जब आप कर्म करते हैं तो उस त्याग और प्रेम का संदेश सभी तक जाता है। जब आप ऐसा कर्म करते हैं तो उसमें लोभ, अहंकार, घृणा, विद्वेष समाप्त हो जाता है। दूसरे को सुख पहुंचे ये यज्ञ का श्रेष्ठ फल है, और दूसरों को दुख पहुंचे ये मनुष्य की वासना का फल है। इसलिए हम अधिकांशतः दुर्भाग्यशाली प्राणी इस पृथ्वी पर ऐसे ही कर्म करते हैं जो अहंकार केंद्रित हैं, वासना केंद्रित हैं। उससे स्वयं को तो दुख होगा ही, इससे आप बच नहीं सकते, लेकिन दूसरों को भी आप अनावश्यक रूप से दुख पहुंचा करके अपना ये लोक भी और परलोक भी दोनों ही नष्ट कर देते हो। एक कर्म भी आपके जीवन में ऐसा हो जिसमें दूसरों को दुख ना हो। एक कर्म भी ऐसा हो कि जिसमें वासना का दंश, उसकी पीड़ा ना छिपी हो। एक कर्म भी ऐसा हो जिसमें तुम्हारा साक्षी का भाव हो। एक कर्म भी ऐसा जिसमें किसी प्रकार से को कामना ना हो। आपने आज तक किया ही नहीं होगा, फिर आप कहते हैं संसार दुख है, कर्म का बंधन है, संसार में सभी ओर से मनुष्य को दुख की प्राप्ति होती है, तो होनी सुनिश्चित है। यथा ऋतस्य, जैसा कि ऋतस्य यथा प्रेत, नियति का नियम है। यदि आप धर्म के अनुकूल हो तो मुक्त हो जाओगे, शांति से, आनंद से भर जाओगे। यदि आप धर्म के प्रतिकूल हो, परमात्मा के नियम के प्रतिकूल हो, तो आपको दुख की प्राप्ति तत्क्षण होगी। यही एक धर्म और अधर्म के बीच सबसे बड़ी पहचान है। जैसे कि स्वास्थ्य का अर्थ है कि भोजन करते ही आपको उत्साह दे, सात्विकता दे, शक्ति दे, सद्विचार दे, तो सोचो भोजन श्रेष्ठ किया। जिसमें तामस होता है, निद्रा आती है, उत्तेजना आती है, नशा होता है, स्वास्थ्य आपका अत्यधिक बिगड़ जाता है, तो सोचो भोजन ठीक नहीं था। ठीक ऐसी बात ही धर्म के विषय में होती है कि जिस कर्म के करने से तत्क्षण आपके जीवन में श्रेष्ठता का, सुगंध का, आनंद का प्रवाह बहने लगता है, तो सोचो कि ये धार्मिक कर्म हुआ। और यदि ऐसा नहीं होता तो आप विपरीत जा रहे हो, ये कसौटी है। तो कर्म आपको दुख देता है, कर्म में दुख नहीं है, कर्म के पीछे छिपी हुई वासना के कारण दुख होता है। तो इसलिए हम जीवन भर कर्म करते हैं, लेकिन कर्म के रहस्य को हम नहीं जानते। तो जो व्यक्ति सदैव सृष्टि में सबके कल्याण के लिए, प्रेम के लिए, प्रभु भक्ति के लिए, मुक्ति के लिए सात्विक भाव से कर्तापन का भाव समाप्त करते हुए
निष्काम कर्म करता है, ऐसा कर्म सात्विक कर्म है। और जो व्यक्ति अत्यधिक कामनाओं के लिए, इच्छाओं के लिए, स्वार्थ के लिए, बहुत अधिक सत्ता को, संसार को बटोरने के लिए, अपने अहंकार के लिए, सत्ता के लिए, राजनीति के लिए, धन के लिए दौड़ता है, ऐसा राजसी कर्म है। और तामसी कर्म का अर्थ है जो सदैव दूसरों के विनाश के लिए, सदैव घृणा पैदा करने के लिए, दूसरों को दुख देने के लिए, संसार की सब वस्तुएं मेरी हो जाएं, उनको हिंसात्मक रूप से ग्रहण करने के लिए, युद्ध से, घृणा से, बल से, सब प्रकार से दूसरों की चीजों को अपना बनाने के लिए जो प्रयास करते हैं, यह महातामसिक कर्म होता है। तो इसलिए धार्मिक आदमी सदैव सात्विक भाव से निष्काम कर्म ही करता है, परमात्मा को अर्पित करके ही करता है, और सदैव अपने अहंकार को पीछे रखता है। तब ऐसे कर्म से मनुष्य की अभी और यहीं इस प्रकार का कर्म उसको मुक्त करता है। अन्यथा उसके जीवन में जितना भी दुख, दारिद्र्य, पीड़ा, बीमारी, सब कुछ जो प्रवाह दिखाई पड़ता है, उसका अर्थ है मेरा कर्म दूषित है, मेरा कर्म निकृष्ट है, मेरा कर्म तामसिक है, इसलिए मुझे भी और दूसरों को भी दुख हो रहा है। और दूसरी सबसे कठिनाई बात यह होती है कि कृत्य में और उसके आचरण में और भाव में बहुत अंतर होता है। समाज कभी भी आपको कर्म की सजा तब देता है कि जब वो आपके आचरण में, कृत्य में बाहर प्रकट होती है। सपोज आपने रात्रि को 100 आदमियों की अपने सपने में हत्या कर दिए, आपको इसका कोई दोष नहीं लग रहा है, न समाज आपको सजा देता है, न आप सुबह कहीं जेल खाने चले जाते हैं। सपना देखा है, बस बात समाप्त हो गई। या आपने किसी के विषय में कोई भी नकारात्मक भाव अपने मन में रखा है, तो समाज उसकी कोई सजा नहीं देता। लेकिन धर्म मनुष्य के अंतस में कर्म के आंतरिक रहस्य को गहराई से जानता है कि कर्म पहले आदमी के मन में होते हैं और इंद्रियों में बाद में प्रकट होते हैं। तो मूलतः जो कारण होता है वही दोषी होता है। कर्म आपका कारण नहीं, कर्म के पीछे मन जो काम कर रहा है कर्तापन से, वही दोषी होता है, कर्ता ही दोषी होता है। तो धर्म मन को पकड़ता है, आपकी इंद्रियों को नहीं पकड़ता, आपके हाथों को नहीं पकड़ता, उनका कुछ भी दोष नहीं। लेकिन समाज मनुष्य को, शरीर को सजा देता है, फांसी की सजा दे देता है, इंद्रियों को काट डालता है, हाथ पैर को तोड़ देता है कि इसको सजा दी जाए। लेकिन ये अनुचित है। केवल इंद्रियां आपका उपकरण थी, कर्ता तो मन ही था। इसलिए जैसे आपके मन में चोरी का भाव आया तो धर्म के अनुसार आप चोर हो गए। जैसे आपके मन में घृणा का भाव आया तो आप दोषी हो गए। इसलिए धर्म बहुत गहरे जाता है। इसलिए कहा है कि सदैव आपको सात्विक बने रहना है, सकारात्मक बने रहना है, निष्काम बने रहना है। तब आप निरंतर यज्ञो वे श्रेष्ठ कर्मा, तब आपके जीवन में एक ऐसा अवेयरनेस यज्ञ हो रहा है कि जो सारी सृष्टि को सुगंध से, ज्ञान से, प्रेम से आप्लावित कर रहा है। अन्यथा आप अपने द्वारा, अपने कर्म के द्वारा स्वयं का ही विनाश कर रहे हो और उसके कारण से लंबे समय से दुख पा रहे हो। सब है आपके पास लेकिन निष्काम नहीं है। सब कुछ है आपके पास
लेकिन एक आंतरिक प्रज्ञा नहीं है। सब है आपके पास लेकिन समझ नहीं है। सब है आपके पास लेकिन अनुभव नहीं है। इस अनुभवहीनता के कारण मनुष्य संसार में अनेक अनेक प्रकार से दुख भोग रहा है और दूसरों को भी दुख दे रहा है। तो जब आप यज्ञ की बात करते हैं तो एक व्यवहारिक यज्ञ है जो कर्म कांड की तरह से किया जा रहा है, कामना के लिए किया जा रहा है, पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है, अच्छा पद मिले इसके लिए किया जा रहा है, धन की प्राप्ति हो उसके लिए किया जा रहा है। ये सकाम कर्म है। इसका फल आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन दुख लेकर के आएगा, अशांति लेकर के आएगा और संसार में बार बार जन्म और मरण लेकर के आएगा। ये कर्म आपको मुक्त नहीं करेगा। धन तो देगा लेकिन शांति नहीं देगा, पद तो देगा लेकिन आपको अंदर से ऊंचा नहीं बनाएगा, श्रेष्ठ नहीं बनाएगा। और दूसरा, जो ज्ञानियों ने अपना ये कर्म, ये यज्ञ जो किया है वो निष्काम भाव से किया है। तो यदि संसार चाहिए तो सकाम कर्म करो, दुख चाहिए तो वासना का सकाम कर्म करो, और दुख से मुक्ति चाहिए तो फिर इस कामना को, धारणा को मैं श्रेष्ठ हूं और मुझे ऐसा चाहिए, ये भाव हटा देना चाहिए। तो यज्ञ, दान और तप, तीन इस प्रकार के स्तंभ समाज में मनुष्य ने अपनी मुक्ति के लिए निर्धारित किए। गृहस्थ आश्रम इन तीन के द्वारा ही अपनी मुक्ति को प्राप्त करने का साधन बनाता था और उसकी मुक्ति सुनिश्चित हो जाती थी। और वो आसान था, व्यवहारिक था, क्योंकि तीनों कर्म ऐसे हैं। यज्ञ भी सबके हितार्थ होता है, दान भी सबके हितार्थ होता है और तप भी सबके हित के लिए होता है। क्योंकि जब व्यक्ति तपस्या करता है तो उसके अंदर जो भी प्रकट होता है वो सारे समाज को अपने आप मिल जाता है। सपोज आप यदि एक प्रेम की जिंदगी जी रहे हो तो व्यक्तिगत प्रेम नहीं हो सकता। पौधों में, पक्षियों में, मनुष्यों में, परिवार में, बच्चों में, सब में बढ़ता चले जाएगा और अनंत अनंत काल तक उसकी सुगंध बहती रहेगी। आप सुखी हैं तो सुख व्यक्तिगत नहीं हो सकता, दूसरे तक भी पहुंचेगा। जो भी नकारात्मक है वो व्यक्तिगत है और जो भी कल्याणकारी है, सकारात्मक है, वो सार्वभौमिक है। यदि आप दुखी हैं तो ये व्यक्तिगत दुख है, यदि आप अहंकारी हैं तो ये व्यक्तिगत दुख है, आप घृणा में हैं तो ये व्यक्तिगत दुख है। लेकिन जो जो श्रेष्ठ है वो सार्वभौमिक है, सबका है। प्रेम, करुणा, भक्ति, ज्ञान, दया, सत्संग, ये सब सार्वभौमिक है। एक को प्राप्त हो ऐसा नहीं हो सकता, ये दूसरों तक भी पहुंचेगा। इसलिए हमने सदैव श्रेष्ठ का वर्णन किया है। इसलिए जो ज्ञानी है, सज्जन है, तपस्वी हैं, साधक हैं, वो सदैव श्रेष्ठ को संभाले रखते हैं, निकृष्ट की वो चिंता नहीं करते। इसी से उनके जीवन में एक बराबर रूपांतरण की प्रक्रिया चलती रहती है। आप केवल 24 घंटे के लिए एक संकल्प अपने जीवन में लें कि कर्ता नहीं बनना, कोई कामना नहीं करनी, सदैव श्रेष्ठता से अपने केंद्र से जुड़े रहना है और बिना इच्छा के 24 घंटे जीना है। तब आपको एक सुगंध का प्राप्ति का अनुभव होगा कि एक दिन केवल मैंने जिया जिसमें कोई कामना नहीं की, न पिता से, न पत्नी से, न बेटे से, न पड़ोसी से, न परमात्मा से, किसी से कोई कामना की ही नहीं। और तब भी कर्म हुए, भोजन भी हुआ, स्नान भी हुआ, पूजा भी हुई, प्रार्थना भी हुई, सब हुआ, लेकिन कामना नहीं थी, इच्छा नहीं थी। एक दिन का जीवन आपको ऐसी मुक्ति, ऐसी शांति देगा, आपको ऐसा रस पकड़ेगा कि जीवन को जीने का राज तो यही है।
हमने व्यर्थ ही अपने जीवन की लंबी आयु को इस कामना के साथ जोड़ करके नष्ट किया है। तो क्या ऐसा कर्म नहीं हो सकता जिसमें 1% भी कोई कामना नहीं, इच्छा नहीं, और उसका फल तत्क्षण मिलता है, और कामना का फल मिलता भी है, देर से मिलता है, और अनंत काल तक मनुष्य को दुख देता है। लेकिन हमें अनुभव नहीं, हमें समझ नहीं, हमारे जीवन की ऐसी कुछ साधना नहीं कि हम कर्म में गहरे उतरते हों। हम केवल अपने लाभ को देखते हैं, तात्कालिक उसके हम फल को प्राप्त करने की आकांक्षा को देखते हैं। हम उसके मर्म को, उसकी आत्मा को जो मुक्त कर सकती थी, उससे हम कभी संबंध स्थापित नहीं करते। तो आप कर्म करें, लेकिन उसमें से इच्छा को माइनस कर दें, कामना को हटा दें। ये मेरा है, इस बीमारी को दूर कर दें। फिर ये कर्म परमात्मा का कर्म है, मनुष्य का कर्म नहीं रह गया। ये कर्म पूरे अस्तित्व का है, आपका व्यक्तिगत नहीं रह गया है। ये कर्म अभी और यही मुक्त करने के लिए है, बंधन में ले जाने के लिए नहीं है। इसलिए गृहस्थ में रह करके आनंद से यात्रा संपन्न हो सकती है। गृहस्थ में रह करके भी सब प्रकार से आप मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि अतीत में भी अनेक ऋषि, महर्षि, ज्ञानी, मुनि मुक्त हुए हैं, तो आप भी मुक्त हो सकते हो। और वो विधि सब दे करके गए हैं, उस विधि का पालन करके आप भी आज भी उस मार्ग पर चल करके मुक्त हो सकते हो। ये उत्साह, ये प्रेम आपके अंदर जगना चाहिए। तो कहीं भाग के भी कहां भाग जाओगे? कर्म से आप बच नहीं सकते, वो आपको करना ही पड़ेगा। जहां भी जाओगे वो छाया की तरह से आपका पीछा करेगा ही। आप देखोगे तो कर्म होता है, सुनते हो तो कर्म होता है, बोलते हो तो कर्म होता है, अकेले बैठे हो तो भी कर्म हो रहा है, आप विचार कर रहे हो, कर्म से आप बच नहीं सकते। ये असंभव बात है। लेकिन कर्म को आप एक दिशा दे सकते हो, एक अपनी अंतर्धारा से कर्म को जोड़ सकते हो, उस कर्म को आप परमात्मा से जोड़ सकते हो। यही भक्ति है। जब कर्म परमात्मा से जुड़ जाता है तो भक्ति बन जाता है, और जब कर्म संसार से जुड़ जाता है तो फिर वासना बन जाता है। इसलिए हमें इस एक आंतरिक प्रज्ञा के द्वारा इस रहस्य को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए सतत तपस्या करनी है। सतत अपने एक विवेक को, समझ को विकसित करना है। एक जीवन की कर्म की साधना करनी है कि जिसमें दोनों प्रकार से संतुलन हो, ज्ञान भी और कर्म भी। तब दोनों आपके पंख हैं उड़ने के लिए, संसार से मुक्त होने के लिए। अधिकांश व्यवहार में आप कहते हैं कोई व्यक्ति मर गया तो कहते हैं पंछी उड़ गया। उनका पंछी कभी उड़ता नहीं। गृहस्थी व्यक्ति का पंछी, उसके पास ना तो ज्ञान है ना कर्म है, उस पृथ्वी पर ही रेंगता रहता है, घिसटता रहता है, इस अग्नि में बार बार जलता रहता है। उसका पंछी उड़ान भर ही नहीं सकता। ये तो कबीर ने जो कहा कि पंछी उड़ गया, वो कबीर ने देखा है पंछी तभी उड़ता है, रविदास ने देखा है, जनक ने देखा है, भगवान कृष्ण ने देखा है। पंछी उड़ता है तभी जब ज्ञान और कर्म दोनों पंख उसके साथ होते हैं, तब संसार से, धरा से ऊपर उठ जाता है। तब इस संसार में वो होते हुए भी नहीं होता, उसकी यात्रा सदैव सदैव ऊर्ध्वगामी होती है। तो इस प्रकार से आप यज्ञ से, दान से, कर्म से मुक्त हो सकते हैं। और कर्म मनुष्य के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था है, अलग से कुछ भी साधना करने की आवश्यकता भी नहीं। यदि आप मात्र कर्म के साथ इस कर्तापन की बीमारी को, अहंकार की बीमारी को, मेरेपन की बीमारी से मुक्त कर सकें
और ये प्रभु का कर्म है, इसके साथ ये आंतरिक भाव जोड़ सके तो क्या पाप कर सकोगे? प्रभु का कर्म है तो क्या चोरी करने जाओगे? प्रभु का कर्म है तो क्या किसी को गाली दोगे? प्रभु का कर्म है तो क्या किसी की हत्या कर सकोगे? प्रभु का कर्म है तो पाप हो ही नहीं सकता, और अहंकार का ही कर्म है तो पाप से बचा नहीं जा सकता। तो लगभग सभी कर्म आपके अहंकार केंद्रित कर्म है, इसलिए आप दुखी हो, बीमार हो, अशांत हो, द्वंद्व में हो और रहोगे, क्योंकि अहंकार के बिना दुख नहीं हो सकता। सभी दुख अहंकार का ही विस्तार है, सभी दुख उस अहंकार का ही कलंक है, और सभी आनंद और सुख परमात्मा का प्रसाद है। तो ये आपने ही देखना है, अनुभव करना है कि हमें इस अहंकार रूपी पिशाच के साथ रहना है या परमात्मा रूपी उस अमृत के साथ रहना है। यही जीवन का एक धार्मिक और अधार्मिक आदमी का विभाजन है। अधार्मिक आदमी सदैव अहंकार में होने के कारण दुख पाता है, और धार्मिक आदमी सदैव उस महास्रोत से, परमात्मा से जुड़े रहने के कारण आनंद का सदैव उपभोग करता है। सदैव इस लोक में भी और परलोक में भी उस प्रकाश में ही गति करता है। अस्तोमा सद्गमा। इसी प्रकार से उसके जीवन में प्रार्थना उठती है, और जब तक जीवन प्रार्थना ना बन जाए तो धार्मिक होने का कोई भी आपके जीवन में गुण है ही नहीं। सारा जीवन संगीत बन जाता है जब आप अपने अंतस से जुड़ जाते हो, कर्तापन से मुक्त हो जाते हो, और सदैव ये मेरा नहीं है इससे मुक्त रहते हो। तब सारी सृष्टि आपकी है, सारी सृष्टि के आप हो, और चारों तरफ से अमृत का प्रसाद बहने लगता है। तो देखें, अनुभव करें, इस प्रकार की एक व्यवस्था, ज्ञान और कर्म, इनके साथ जैसे आपका मिलन होता है, जीवन में एक यज्ञ होने लगता है, चारों तरफ से एक सुगंध बहने लगती है, और तब आप देखते हैं कि जो आपका हृदय है ये यज्ञ वेदी बन जाता है। इसमें अत्यंत संतोष पैदा होता है। ज्ञानी व्यक्ति का एक प्रमुख गुण है संतोष। धार्मिक आदमी का ये सद्गुण है संतोष। तो जैसे आप यज्ञ करते हैं, यज्ञवेदी होती है, तो यज्ञवेदी अत्यंत संतोष से भरी रहती है। जो डाल दो ठीक है, कोई शिकायत नहीं, सब ठीक है। तो धार्मिक आदमी को भी जो मिल जाए वो शिकायत नहीं करता, सब स्वीकार है। कोई गाली दे जाए वो भी स्वीकार है, कोई सम्मान दे जाए वो भी स्वीकार है। गाली देने में नाराज नहीं होता, सम्मान देने में अहंकारी नहीं होता, हर्षित नहीं होता। तो यज्ञवेदी समत्व भाव को बनी रहती है। ऐसी आपकी श्रद्धा और प्रेम, आपकी इस प्रकार की यज्ञवेदी है। और ध्यान रूपी अग्नि जब इसमें जलती है तो सब अशुद्धियों को दूर कर देती है, समस्त अंधकार को मिटा देती है। ध्यान रूपी अग्नि मनुष्य के जीवन में समस्त बंधनों से मुक्त कर देती है, और सदैव वो ऊर्ध्वगामी होती है। संसार में अधिकांश लोग अधोगामी ही होते हैं। जैसा कि मैंने उपरोक्त बातों में इस बात का उल्लेख किया है कि वासना के कारण अधोगामी होता है, अहंकार के कारण मनुष्य अधोगामी होता है। लेकिन यज्ञ की अग्नि इस बात को मनुष्य के सामने ऊर्ध्वगामी होने का, उस अस्तित्व को, उस अनंत की ओर मनुष्य को जोड़ने का संकेत कर रही है कि जैसे आप हल्के होते हो, अर्थात पाप से मुक्त होते हो, जैसे आप ऊर्ध्वगामी होते हो, अर्थात इस धारा से, वासना से, इच्छा से मुक्त होते हो, आपकी यात्रा परमात्मा की तरफ को ऊपर ऊर्ध्वगामी होने लगती है। चीजें जितनी परिष्कृत होती हैं, हल्की होती हैं, भार मुक्त होती हैं,
उतने ही परमात्मा की तरफ को दौड़ने लगती है। लेकिन जितना व्यक्ति पदार्थगामी होता है, जितना मोह से जुड़ा हुआ होता है, उतना ही अशुद्ध हो जाता है। और जितना निराकार की तरफ व्यक्ति बढ़ता है, उतना ही अधिक परिष्कृत होता है, शुद्ध होता चला जाता है। तो ध्यान यज्ञ की अग्नि सदैव ऊपर की ओर यात्रा करती है और उसके पंच भौतिक जो भी बंधन है और मन बुद्धि अहंकार के द्वारा जो उसके जीवन में इस प्रकार के आवरण है, बंधन है, वो पीछे छूट जाते हैं, जिसको हम अष्ट प्रकृति कहते हैं। 5 भूत और मन बुद्धि और अहंकार। तो जैसे जैसे आप परिष्कृत होते हैं, शुद्ध होते हैं, प्रकृति से मुक्त हो जाते हो और अपरा से परा में प्रवेश कर जाते हो, जिसको हम चौथा अवस्था कहते हैं, अर्थात तुरीय अवस्था कहते हैं। तो तभी प्राप्त होती है कि जब ध्यान की अग्नि ऊपर उठते उठते अनंत के साथ एक रस हो जाती है, तब ये अवस्था प्राप्त होती है। और आपके अंदर जो श्रुआ है, जिससे आपने अभी आहुति दी है, वो अहंकार का विसर्जन करने का संकेत है। जब ध्यान की अग्नि ऊर्ध्वगामी होती है तो अहंकार की मृत्यु हो जाती है। अहंकार बचेगा क्यों? ध्यान का अर्थ यही है कि अहंकार समाप्त हो गया है। तो ध्यान की अग्नि प्रकट होते ही उसमें स्वाहा ध्यान के द्वारा ये कार्य संपन्न हुआ, अर्थात अहंकार विसर्जित हुआ। और जो सामग्री है, भिन्न भिन्न औषधियों से, दिव्य औषधियों से, स्वास्थ्य वर्धक औषधियों से, कुछ कड़वी हैं, कुछ मीठी हैं, कुछ तीखी हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की औषधियों से मिलकर के सामग्री बनती है। लेकिन एक दूसरे में कोई विरोधाभास नहीं होता, सब एक दूसरे के साथ मिलकर के आहुति में सहयोग देती हैं, इसलिए वहां अहिंसा का पालन होता है। और इस प्रकार से जो प्रेम का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, जो घी है, वो उसमें स्निग्धता पैदा करता है, उसमें अग्नि को प्रज्वलित करने का काम करता है, ज्ञान की अग्नि को प्रकट करने का काम करता है। तो उसके द्वारा मनुष्य अंधकार से, अज्ञान से मुक्त होता है। इस प्रकार का एक आध्यात्मिक यज्ञ बराबर आपके जीवन में होता है ध्यान की अग्नि के द्वारा। तो अब आप अपने जीवन को पुनः एक उस अवस्था में ले आए कि जहां आप ऊर्ध्वगामी हो सकते हैं। अपने जीवन को उस अवस्था में ले आए जहां आप निष्काम हो सकते हैं। अपने जीवन को उस अनुभव में ले आए कि जहां आप बार बार इस प्रकार की परंपराओं का, इस प्रकार के अंधविश्वासों का अनुगमन ना करें, अपने विवेक से चलें, अपने विवेक से, अनुभव से काम करें। जहां जहां दुख होता है वहां वहां से अपने को वापिस घसीट लें, जहां जहां से बंधन होता है वहां वहां से अपने को वापिस लौटा लें। तो कुछ ही समय में आप पाएंगे कि आपके अंदर एक इस प्रकार की प्रज्ञा प्रज्वलित हो रही है जो आपको गलत से रोकती है, जो आपको बंधन से मुक्त करती है। फिर आपको संसार में कोई दुख में नहीं डाल सकता। फिर ये संसार और मुक्ति दोनों एक है। ये संसार प्रभु का है तो आनंद होना ही चाहिए। ये संसार प्रभु का है तो शांति होनी चाहिए। ये संसार परमात्मा का है तो स्वास्थ्य और सौंदर्य होना ही चाहिए। क्योंकि जिसने बनाया है उसकी रचना भी उस जैसी ही होती है, उससे भिन्न नहीं होती। तो संसार बड़ा सुंदर है, बड़ा कल्याणकारी है, लेकिन तब जब आप इस संसार को परमात्मा के साथ भोगते हो तो फिर भोग मुक्ति बन जाती है। जब अपने स्वार्थ के साथ भोगते हो तब बंधन, दुख और मृत्यु ही हाथ में आती है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल योग तीर्थ को और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अब आप निर्णय करें कि अहंकार के साथ जीना है या उसकी राजी में रजा इसके साथ जीना है।
तब जीवन का एक अलग सौंदर्य आनंद आपको प्राप्त होगा। देखें, अनुभव करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ, कल्याणकारी या जोड़े श्रेष्ठ कर्मा बनाएं। तब आपका अभी और यहीं जीवन का उद्धार होता है। इस लोक में भी और परलोक में भी प्रकाश की प्राप्ति होती है। हरिओम तत्सत। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।